नोबिता डोरेमोन को बोलता है, अच्छा डोरेमोन, इसके साथ क्या हुआ है वो हम नहीं जान पाएंगे। मतलब इसका कौन सा मेमोरी डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसका मेमोरी के साथ क्या छेड़खानी करा गया है। डोरेमोन बोलता है हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक मॉनिटर स्क्रीन निकालता है और उसको उस बड़ा सा गैजेट से कनेक्ट कर देता है जिसके अंदर मित्सुओ का स्कैन हो रहा था। और मित्सुओ तो अभी भी उसके अंदर ही था और उस मॉनिटर से उस बड़ा सा गैजेट का कनेक्शन करता है और कुछ फंक्शन सेलेक्ट करता है। फिर मित्सुओ का ब्रेन का स्कैन होता है। मित्सुओ तो उस गैजेट के अंदर ही था अभी भी। फिर नोबिता को डोरेमोन बोलता है, कुछ दिखाई दे रहा है। नोबिता मॉनिटर के स्क्रीन पर देखता हुआ बोलता है, नहीं डोरेमोन, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। फिर डोरेमोन मित्सुओ के हेड पे 2 और क्लिप ऐड करता है और कुछ फिर से फंक्शन करता है और सेट करता है गैजेट को। फिर से एक बार मित्सुओ का ब्रेन स्कैन होता है और डोरेमोन नोबिता को बोलता है फिर से एक बार देखने के लिए। नोबिता मॉनिटर पर देखता है और कुछ देर बाद बोलता है, हाँ डोरेमोन, अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। डोरेमोन सब कुछ सेट कर नोबिता के पास आता है। तभी वो दोनों देखते हैं हॉस्पिटल पर मॉम से कोक से अभी अभी निकला था एक छोटे बच्चे और उसके नेम था मित्सुओ। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और हटने लगता है। नोबिता और डोरेमोन एक बच्चे के पूरा स्टोरी देख रहा था। नोबिता और डोरेमोन तो बहुत ही खुश हो रहा था ये सब देखकर। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और अब वो बच्चा तो स्कूल भी जाने लगता है, बाहर खेलने जाता है, दोस्तों के साथ बात करता है और भी बहुत सारा चीज़ करता है। वो बच्चा भी बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धू था और आलसी था। जब दोनों ये सब देख रहा था, डोरेमोन बोलता है, नोबिता, अब पता चला क्यों तुम इस बात में इतना इंटरेस्ट हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ये भी तुम्हारे जैसा ही है बचपन में। नोबिता ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना मुंह फुला लेता है और फिर से स्टोरी को देखने लगता है मॉनिटर पर। वो दोनों देखता है वो लड़का एक अनजान शख्स से मिलता है एक दिन और उस लड़के को वो अनजान शख्स परमानेंट बना देता है। और वो लड़का तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन वो परमानेंट के ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाता है। कैसे वो लड़का एक लल्लू से परमानेंट बनता है और परमानेंट बनकर कैसे खुद की जान जोखिम में डालकर सभी के मदद करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, ऐसे ऐसे ही वो और भी ज़्यादा काबिल होता जा रहा था। वो दोनों जैसे जैसे उसके बारे में जान रहा था, वो दोनों तो हैरान होते जा रहा था। डोरेमोन बोलता है, नोबिता, मैं गलत बोल रहा था पहले, तुम बिल्कुल इसके जैसा नहीं हो। ये तुमसे हर एक काम पर अच्छा है, वो तुमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है और दिल से भी कितना ज़्यादा अच्छा है और पढ़ाई और खेलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नोबिता ये सब सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है और मुंह फुला लेता है और मुंह फुलाकर नोबिता उससे कहानी देखने लगता है। उस लड़के का कहानी देखते देखते इन दोनों का दिल तो बहुत ही खुश हो रहा था। नोबिता और डोरेमोन तो उस लड़के को लेकर परेशान थे। अब उन दोनों को देखकर वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो दोनों परेशान है, क्योंकि वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक अच्छे फीलिंग्स पर है। जब उस लड़के का जिंदगी में पाको की एंट्री हुआ था, तब उस लड़के के जिंदगी तो पूरा के पूरा चेंज हो जाता है। उस लड़के का जिंदगी का रंग तो बदल जाता है। उस लड़के की जिंदगी एक नया तरीके के साथ शुरुआत होता है। वो लड़का खुद को बदलने की कोशिश करता है, पाको जैसा चाहता है उसी तरह।
वो लड़का बहुत मेहनत करने लगता है, जब वो मिस्सो होता था तभी भी और जब वो परमानेंट बनता था तभी भी। जल्दी ही वो लड़का नाम बना लेता है अपना। नोबिता जब उसके कहानी को देख रहा था, नोबिता को एहसास हो रहा था कि वो भी उसके तरफ ही है, लेकिन वो कुछ पहले ही मतलब बचपन से ही वो मेहनत करना शुरू कर दिया था। और नोबिता भी सोचता है अगर वो भी मेहनत करेगा तो उसके तरफ वो भी एक ना एक दिन जरूर बनेगा और एक ना एक दिन जरूर नाम कमाएगा। नोबिता जब मिस्सो को कहानी देख रहा था, नोबिता को एहसास होता है कि उसके लाइफ उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही है। वो लड़का और नोबिता का लाइफ तो लगभग सेम ही था। वो लड़का भी परेशान होता है कबाऊ और साबू से। वो भी इन दोनों को अच्छे दोस्त नहीं मानता है, लेकिन वो लड़का जब भी प्रॉब्लम में पड़ता था तभी वो दोनों दोस्ती उसका मदद करता थे। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जियान और सुनियो मुझे तंग करने लगता है और मुझसे लड़ाई करता है, लेकिन जब मैं कोई बड़ा प्रॉब्लम पर रहता हूँ तब उन दोनों मेरा मदद करता है। नोबिता और सोचता है जैसे मुझे हेल्पिंग के तौर पर डोरेमोन मिला, ऐसे ही उस लड़के को परमानेंट सेट मिला। मित्सो और पाको के दोस्ती प्यार झगड़ना देखकर तो एक अलग ही फीलिंग्स आता है। ये सब देखकर नोबिता के दिल पर तो सिर्फ एक ही बात चल रहा था, काश मेरा और शिजुका का भी दोस्ती ऐसा ही होता है। उन दोनों तो अच्छे से मिस्सो के लाइफ को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। नोबिता को झटका तब लगता है जब मित्सो बर्ड प्लैनेट जाने वाला था, क्योंकि जब मित्सो आर्ट से बर्ड प्लैनेट जाने वाला था तब पाको मित्सो को अपना रियल फेस दिखा देता है। वो और कोई नहीं था, सुमिरे ही था। नोबिता बोलता है डोरेमोन, इसके मतलब सुमिरे परमानेंट नंबर 3 है। नोबिता सोचता है मतलब मैं जिसका लव स्टोरी देख रहा था वो सुमिरे का है, लेकिन सुमिरे अब होजिमोदा जीरो के साथ क्यों शादी कर रहा है? जैसे हर एक खुशी के बाद एक गम आता है, ऐसे ही पारमैन के बर्ड प्लैनेट जाने से पारमैन और सुमिरे के लाइफ पर भी बहुत ही ज़्यादा गम आता है। दोनों का लाइफ तो सही था, लेकिन कुछ अधूरा था, क्योंकि उन दोनों को मिलकर ही तो बनना था पारमैन। अकेला तो कोई किसी का भी फैलू नहीं था। दोनों के लाइफ ही पूरा इमोशनल हो जाता है। एक दूसरे के बिना वो बहुत मुश्किल से जी रहा था, तड़प रहा था एक दूसरे से मिलने के लिए। पूरा 7 साल निकल जाता है एक दूसरे से वो दोनों मिला थे। वो दोनों तो एक दूसरे को छोड़कर उदास था, एक दूसरे के साथ मिला भी नहीं था 7 सालों से। कोई बात भी नहीं होता है उन दोनों के अंदर। दोनों तो एक दूसरे के फोटो पर ही जिंदा था। नोबिता और डोरेमोन ये देखकर ना रोके नहीं रह पाता है, और दोनों के आंखों से तो आंसू आ ही रहा था। वो 7 साल के स्टोरी देखकर कैसे पारमैन और सुमिरे को छोड़कर बिताता है, और सुमिरे कैसे पूरे 7 साल पारमैन को छोड़कर लाइफ पर स्ट्रगल करता है। नोबिता ये सब देखकर एक पल के लिए सोचता है गॉड, अब सिर्फ उन दोनों को फिर से हमेशा के लिए मिला दो। मुझे शिजुका नहीं चाहिए। अगर मुझे शिजुका ना मिले, इसके बदले में वो दोनों एक हो जाए तो वही सही है। पारमैन और सुमिरे को मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और शायद जैसे गॉड ने नोबिता के बात सुन लिया, फिर से उन दोनों के लाइफ पर खुशियाँ आ गया, क्योंकि पारमैन आर्ट पर वापस आ गया था। लेकिन बार बार मित्सो को आर्ट छोड़कर बर्ड प्लैनेट जाना पड़ता था, और फिर से दोनों अलग हो जाता था।
इस बात को लेकर सुमेरे को बहुत बुरा लगता था, इसलिए बार्ट प्लैनेट का अथॉरिटी से बात करता है सुमेरे, और सुमेरे को भी पार्टनर बना दिया जाता है मित्सुओ का। वो दोनों तो एक साथ था अब। वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल मिशन को कंप्लीट करा था, क्योंकि उन दोनों जब एक साथ होता है, किसका दम है जो उन दोनों को हरा सके। दोनों एक दूसरे से प्यार जो करता था बहुत ही ज़्यादा, और करेगा ही क्यों नहीं। मित्सुओ ने तो सुमिरे को ये सिखाया था कि लाइफ होता क्या है, दोस्त होता क्या है, प्यार क्या होता है, लाइफ पर एंजॉय कैसे करा जाता है। और सुमिरे के वजह से ही तो मित्सुओ आज यहाँ तक आ पाया। मित्सुओ आज उसके जिंदगी पर इतना तरक्की करा सिर्फ और सिर्फ सुमिरे की वजह से ही। मित्सुओ का असली ताकत तो सुमिरे ही है, और सुमिरे को मित्सुओ के लिए प्यार। मित्सुओ को हमेशा हर किसी से प्रोटेक्ट करता है, वो था सुमिरे का प्यार ही मित्सुओ के लिए। बहुत ही जल्दी इन दोनों का नाम मशहूर हो जाता है। मित्सुओ और सुमिरे अब बार्ट प्लैनेट का टॉप सीक्रेट एजेंट था, और वो सब लोग उन दोनों को पहचानते भी थे, और बार्ट प्लैनेट का हर एक लोग उन दोनों को पहचानता था, और उन दोनों तो बहुत सारे मेडल भी पाया था। उन दोनों और एक नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था लव बर्ड्स। और उन दोनों के लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्यारा से भर गया था। उन दोनों के लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था और प्यार से भर गया था। नोबिता और डोरेमोन उन दोनों के लाइफ को फील कर पा रहा था। डोरेमोन बोलता है, नोबिता मिस सुमिरे कितना ज़्यादा लकी है जो उसके मित्सुओ के जैसा दोस्त मिला, लाइफ पार्टनर मिला, एक प्यार मिला। मिस सुमिरे बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। नोबिता बोलता है, नहीं, मिस सुमिरे से खुशकिस्मत नहीं है, दोनों ही बहुत लकी है जो दोनों को एक दूसरे मिला और दोनों एक दूसरे को प्यार करा। तभी अचानक बार्ट प्लैनेट पर एक न्यूज़ आता है कि एक टाइम पेट्रोल स्पेसशिप गायब हो गया है और वो तबाह हो गया है। जब ये बात पता चलती है बार्ट प्लैनेट पर, तभी बार्ट प्लैनेट का एजेंसी उस पर रिसर्च करता है और छानबीन करना स्टार्ट करता है, और पता चलता है फ्यूचर से एक साइंटिस्ट पास्ट पर आया है और उसके पास इतना ज़्यादा हाईटेक गैजेट है कि उसके मुकाबला टाइम पेट्रोल भी नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम पेट्रोल के पास ही सबसे ज़्यादा हाईटेक गैजेट रहता है। बार्ट प्लैनेट को पता चलता है कि वो अब नियोमी नाम का एक प्लैनेट पर है। बार्ट प्लैनेट का बहुत सारे आर्मी वहाँ पर जाता है साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, लेकिन बार्ट प्लैनेट का आर्मी वहाँ पर जाकर फाइट करने से पहले ही हार जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी का गैजेट था। वो साइंटिस्ट अच्छा नहीं था, वो साइंटिस्ट था बुरा। वो पास्ट पर आकर अपना हुकूमत काम करना चाहता था और वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। और ये सब बात सुनकर बार्ट प्लैनेट का अथॉरिटी के सभी मेंबर डर जाता है और सच में पड़ जाता है कि अब वो सभी लोग क्या करें। तो एक बहुत ही बड़ा मीटिंग होता है और यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि साइंटिस्ट को जो बेस है वो बम से उड़ा दिया जाएगा, और इस मिशन पर हम सबसे अच्छा एजेंट को भेजेंगे। मित्सुओ और सुमिरे 8 पर था। वो दोनों तो बहुत खुशी से अपना लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहता था, और वो दोनों सोच लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को जल्दी ही ये बात बता देगा। वो दोनों अपने लाइफ पर 8 पर कुछ टाइम फ्री पाया था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। ऐसे ही एक दिन मित्सुओ और सुमिरे
एक बड़ा सा झील के किनारे बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के तरफ ही देख रहा था और दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास था और नज़दीक जा ही रहा था। तभी अचानक उन दोनों के बैच पर एक कॉल आता है। वो कॉल करा था बैट प्लैनेट से ही और उन दोनों को बोला जाता है जल्दी से जल्दी बैट प्लैनेट आने के लिए। तो जल्दी वहाँ से स्पेसशिप लेकर बैट प्लैनेट चला जाता है और बैट प्लैनेट जाकर उन दोनों को पता चलता है सब कुछ और उन दोनों को नियोमी प्लैनेट पर भेजा जाता है एक मिशन पर और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा खतरनाक टाइम बम था। और उन दोनों को सभी बात समझा दिया गया था कि उन दोनों को क्यों इस मिशन पर भेज रहा है और इस मिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दोनों जब नियोमी प्लैनेट पर जा रहा था तब उन दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है और आंखों से ही एक दूसरे से बात करता है कि इस मिशन को वो जल्दी ही कंप्लीट करेगा और उसके बाद वो अर्थ पर जाकर एक दूसरे से शादी करेगा। कुछ देर बाद मित्सुओ देखते हैं सुमिरे कुछ घबरा हुआ है और यही सही बात है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक खतरनाक मिशन है। उसके साथ क्या होगा वो कोई भी नहीं जानता है। मित्सुओ देखता है सुमिरे कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है तो मित्सुओ सुमिरे के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और जैसे ही हाथ रखता है सुमिरे मित्सुओ की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहता है। मित्सुओ सुमिरे को दिलासा देता है कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। सुमिरे मित्सुओ का बात सुनकर सीधा मित्सुओ के गले लगा लेता है और रोता हुआ बोलता है, मित्सुओ मुझे पता नहीं लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हम दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हम दोनों एक ही साथ रहना चाहते हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा मित्सुओ। मित्सुओ सुमिरे के बात सुनता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और सुमिरे का आंसू पोंछ देता है अपने हाथों से और बोलता है, मैं तुमसे अलग भी हो जाऊंगा तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारे दिल पर मैं हमेशा रहूँगा। वो मैं तुम्हारे पास रहूँ या ना रहूँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हारे साथ वहीं होगा। बस तुम मेरा एक बार याद कर लेना और देखना मैं तुम्हारे सामने ही रहूँगा। और ये बात सुनकर सुमिरे भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों आखिरी बार उस मिशन को स्टार्ट करने से पहले एक किस करता है और कुछ देर बाद वो दोनों नियोमी प्लैनेट पर पहुंच जाता है और नियोमी प्लैनेट पर जाकर छुपके से उस सीक्रेट बेस पर एंट्री करने की कोशिश करता है। और उसके बाद क्या होता है जानने के लिए नोबिता और डोरेमोन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पर था। लेकिन तभी मॉनिटर का स्किन ब्लैक हो जाता है। नोबिता तो परेशान हो जाता है और नोबिता बोलता है, डोरेमोन तुम्हारे हर एक गैजेट बेकार होता है, कोई भी काम का नहीं होता है, असली मूवमेंट पर ही काम नहीं करता है। डोरेमोन को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन डोरेमोन कुछ नहीं बोलता है क्योंकि डोरेमोन को भी जानना था मिशन पर आगे क्या हो रहा था। डोरेमोन जाकर मशीन को चेक करने लगता है तो डोरेमोन देखता है मशीन बता रहा है कि डेटा एरर। नोबिता ये देखकर बोलता है, डेटा एरर, इसका मतलब क्या है डोरेमोन बोलता है, इसका मतलब मित्सुओ को मेमोरी को किसी ने इससे आगे से इरेज किया है और उसके जगह कोई नया मेमोरी डाला गया है जो इसके साथ कभी हुआ ही नहीं और ये मेमोरी मेरा मशीन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। नोबिता बोलता है, आगे क्या हुआ है प्लीज़ मुझे जानना है, प्लीज़ डोरेमोन तुम कुछ तो करो, प्लीज़ तुम जो भी करो बस इसको ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डोरेमोन बोलते, पता नहीं लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। और
मित्सो तब तक तो आगे क्या हो रहा था ये सोचने लगता है।